गाय के दूध का निरंतर सेवन करने वाला व्यक्ति इंद्रिय जित हो सकता है, क्योंकि गाय के दूध में सत्व गुण होता है और सत्व गुण के कारण उसकी वृत्ति सत्वमयी होती। आहार शुद्ध हो, वेद कह रहे हैं आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही। हमारी वृत्तियां क्यों बिगड़ रही हैं? भैंसी के दूध में और पता नहीं कहां कहां के दूध बन करके आ रहे हैं, उनका जो पालन, उनका जो प्रयोग हम कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम हमारी आंख के सामने है। पुराने लोग गो पालन किया करते थे, वृत्तियां कितनी पवित्र थी, कितनी पवित्र थी उनकी, कभी उनका मन ही नहीं जाता था किसी प्रकार के दुराचार दुर्वृत्त में, उनका मन उन्मुख होता ही नहीं था, मन स्वयं संभला हुआ था। क्यों? क्योंकि आहार शुद्धि वो गाय के दूध के द्वारा हुई थी। गाय के देशी वेद लक्षणा गाय के दूध का पालन प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के अंतःकरण की वृत्ति इतनी पवित्र हो जाती, इतनी पवित्र हो जाती है, जैसे गो माता पावन होती इसी तरह की उनकी वृत्ति पवित्र होती। इसलिए धर्मशास्त्रों में लिखा है जो गाय का दूध दही घी सेवन करता है वो भोजन नहीं कर रहा है, वो अपने अंतःकरण के संपूर्ण पापों का विनाश कर रहा है। आज गाय की उपेक्षा और गाय का दूध ना होने का दुष्परिणाम, जो किसी बालक को जब मां गर्भवती हो तब से केवल उसे गाय के दूध का प्रयोग करवाइए, और बालक को कभी भी गोदुग्ध के अलावा कोई दूसरा दुग्ध न दिया जाए। उस बालक की वृत्ति चेतना, उसकी पावनता का क्या क्या वर्णन किया जाए। साधु महात्मा देखो, पयाहारी महात्मा जीवन भर केवल गाय का दूध पी करके रहते हैं। एक महात्मा यहाँ रहते हैं, झांसी जिला है, स्थान मुझे याद नहीं आ रहा है, वो ब्रह्मचारी और हम लोग गए थे, तो एक पत्थर का कमरा बनाया है, बंद दरवाजा है, उसमें ताला पड़ा रहता है और महाराज जी अंदर रहते हैं। एक इतना सा छेद है, उसमें गाय का दूध रख दिया जाता है, जितना महात्मा जी को लेना होता है लेते हैं। श्रद्धालु लोग आते हैं, बड़े सिद्ध महात्मा, केवल कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बाहर निकलते हैं बस, और 364 दिन बंद रहते हैं। अंदर बिजली नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उनके ओढ़ने बिछाने का कोई साधन नहीं है, नीचे पत्थर है, पत्थरों की दीवार है, ऊपर पत्थर है। केवल जल का प्रयोग, जल की जो टंकी वगैरह शुद्ध जल की है उसकी व्यवस्था देखते रहते हैं वो लोग, वहां उनका शौचालय वगैरह उसमें जल की व्यवस्था बनी रहती बस। एक वर्ष में केवल एक दिन के लिए वो बाहर निकलते हैं। उन महात्मा के जीवन वृत्त को जब सुना, देखा और वहां पहुंचकर पता लगा, तो केवल सारा जीवन गाय का दूध पीते पीते उनकी बुद्धि इतनी निर्मल हुई, और केवल गोदुग्ध पान करने वाले व्यक्ति के अंतःकरण की वृत्तियां त्रिकालदर्शी हो जाती, त्रिकालदर्शी।